ओके, वेलकम टू माय चैनल एनीबॉडी कैन स्पीक। इसमें सेंटेंस के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। इसमें उसके जो बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम लोग एक फ्रेज को सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ताकि वो मीनिंगफुल एक उसका सेंस निकल सके। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। 3 एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है जो कि आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है, इन द ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट में है इन द किचन एंड थर्ड वन इज द प्यून। यहाँ पे क्या है सिंपल वे में कि ये सब जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं निकाल सकते हैं, इनका एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलेंगे फ्रेज, ठीक है। और देखिए यही सेम फ्रेज का हम लोग यूज सेंटेंस में किए हैं। सेंटेंस में करने से क्या हो गया, इन सब फ्रेज का एक मीनिंगफुल सेंस निकल पाया, जो कि एक प्रॉपर वे में सेंटेंस का निर्माण हो पाया। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे है इन द ऑफिस, तो मैंने सेंटेंस में इसका यूज किया, ही वर्क्स इन द ऑफिस, वह ऑफिस में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द किचन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सी वर्कड इन द किचन, उसने किचन में काम किया, उसने किचन में काम की, ठीक है। थर्ड है द प्यून, तो द प्यून को मैंने सेंटेंस में यूज किया, द प्यून रैंग द बेल, मतलब प्यून ने घंटी बजाई। तो यहाँ पे देखिए ये जो फ्रेजेस है, जो कि ये भी एक सेंस निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस निकलने के लिए क्या होना चाहिए, इनको सेंटेंस में यूज करना इंपॉर्टेंस होता है। अब इन तीनों को मैंने सेंटेंस में यूज कर दिया तो ये एक प्रॉपर मीनिंग निकल गया, इसीलिए इन सारे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम लोग क्या बोले, सेंटेंस बोले। दैट इज अ मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। यहां पे हम लोग ऐसे पता कर लिए कि फ्रेज और ये सेंटेंस, यहां पे हम लोग इसको क्लॉज भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लॉज एंड फ्रेज, तो फ्रेज और क्लॉज को अगर हम लोग ब्रॉडली आगे अगर डिटेलमेंट इसको जाने तो क्या होता है, फ्रेज एंड क्लॉज बोथ आर द पार्ट ऑफ सेंटेंस। दोनों क्या है, सेंटेंस के ही पार्ट को बोलते हैं। फ्रेज भी सेंटेंस का पार्ट है और क्लॉज भी सेंटेंस का पार्ट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फ्रेज क्या होता है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है बट इसका सेंस तो निकलेगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा जब तक कि वो सेंटेंस में यूज ना हो जाए। लेकिन क्लॉज क्या होता है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज इट्स कंप्लीट सेंस, ठीक है, जो किसी भी फ्रेज पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब क्लॉज बनने के लिए क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, ठीक है। इसका अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए और अपना एक वर्ब होना चाहिए, जो कि किसी अदर फ्रेज पे डिपेंड नहीं करता है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज। अब देखिए कैसे हम क्लॉज और फ्रेज में अंतर कर पाएंगे। तो यहां पे मैंने ऊपर जो लिखा है ये हमारा क्या है, फ्रेज है, लेकिन विदाउट फ्रेज भी हम बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं, क्लॉज का निर्माण कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, इन द ऑफिस जो है, जैसे हम यहाँ पे लिखे थे ही वर्क्स इन द ऑफिस, वह ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे इन द ऑफिस हमारा क्या है, फ्रेज है, ठीक है, और ये पूरा जो सेंटेंस है ये हमारा क्लॉज है। लेकिन ये जो पूरा सेंटेंस है ये अपने फ्रेज पे डिपेंड नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पे इसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब अगर है तो ये हमारा क्लॉज बन सकता है। मतलब ये अपने मीनिंग को कंप्लीट खुद कर सकता है। जैसे ही वर्क्स है तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये वर्ब है, ये अपना कंप्लीट मीनिंग खुद निकल सकता है। जैसे ही वर्क्स, वह काम करता है, ठीक है। इन द ऑफिस अगर हम लोग नहीं भी लिखते हैं तो ये इसके मीनिंग पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये अपना मीनिंग को इनकम्प्लीट नहीं करता है, ये अपने आप में कंप्लीट है। अगर इन द ऑफिस को हम मिटा दें, फ्रेज को हटा भी दें, तो ये जो ही वर्क्स है ये अपने आप में कंप्लीट सेंस रखता है, इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉज, ठीक है। तो क्लॉज जो है वो डिपेंड नहीं करता है फ्रेज पे अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। फ्रेज जो है इसका मीनिंग तो निकलता है बट कंप्लीट सेंस नहीं निकलेगा जब तक कि ये किसी सेंटेंस के अंदर यूज ना हो। अगर सेंटेंस के अंदर यूज होगा तो इसका कंप्लीट सेंस निकलेगा, अदरवाइज ये अपने आप में अधूरा मीनिंग, इनकम्प्लीट सेंस है। बट क्लॉज क्या है, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, क्लॉज का यही होता है डेफिनेशन कि क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच कंटेन्स अ वर्ब एंड अ सब्जेक्ट, ए वर्ब एंड अ सब्जेक्ट। मतलब इसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होना चाहिए। इसके अलावा इसमें फ्रेज ना भी रहे तो ये अपना कंप्लीट सेंस निकलता है। अपने कंप्लीट सेंस निकालने के लिए ये फ्रेज पे डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा। अब आते हैं कुछ सेंटेंस, जैसे कुछ सेंटेंस लिखा रहेगा, ठीक है, बहुत सारे। अब उसमें आपको ये पहचानना होगा कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, कौन इंट्रोगेटिव, कौन इंपरेटिव। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था
उसका डेफिनेशन बताया था। अगर आप लोग को नहीं ध्यान में तो आप वो रिव्यू करके नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो हमारा देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंस के काइंड जो थे उनके वो डेफिनेशन को पूरा डिटेल में आप लोगों को मैंने बताया था। यहाँ पे अब उससे बेस्ड एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं कि कैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा तो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारा असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव या और भी कितने जो भी काइंड है उनमें से ये कौन है। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस हम लोग लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिसमें हम लोग ये जानेंगे इसके टाइप्स को। जैसे कुछ सेंटेंस अगर लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर बोले व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट बोले आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस देखा, ठीक है। और भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि गो, या हम लोग लिखते हैं सिट डाउन, ठीक है। बहुत सारे टीचर अपने बच्चों को बोलते हैं सिट डाउन। तो यहाँ पे हमने 4 तरह के सेंटेंस देखे। ये 4 तरह में क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ठीक है, कितना खूबसूरत दृश्य है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। एंड आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। और यहाँ पे देखे सिट डाउन मतलब बैठो। तो इसमें क्या है, ये 4 तरह के सेंटेंस है। अभी चारों के हम लोग काइंड को पता करेंगे, ये कौन सा सेंटेंस किस काइंड का है। तो काइंड पता करने के लिए क्या है, देखिए ये लास्ट में जो ये लिखा हुआ है ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये सम सडन फीलिंग है, अचानक से कोई हम लोग साइड दृश्य देखें और उसमें अचानक से कोई फीलिंग आया तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस तरह से हो। चलिए तो ध्यान देते हैं, मैंने क्या बताया, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, जहां पे मैंने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है, ये एक्सक्लेमेशन साइन है। और ये सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, अचानक से कोई पर्सन किसी दृश्य को देखा, वो दृश्य उसको बहुत खूबसूरत लगा तो वो बोल सकता है व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना खूबसूरत दृश्य है ये। तो ये हमारा अचानक से एक फीलिंग, सम सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए हमारा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये किसी से प्रश्न पूछने का काम कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे देखिए लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या उसको हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इससे ही हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्रश्न पूछने का काम किया है, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, क्या कहा जा रहा है, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं एक अखबार पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, यहां ना तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कोई ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, सिंपल सा स्टेटमेंट अगर होगा तो वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, हमारा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में, यहां पे है सिट डाउन, बैठ जाओ। तो सिट डाउन का मतलब क्या होता है, बैठ जाओ। हम किसी भी पर्सन को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि बैठ जाओ। तो जहां पे भी ऑर्डर अगर देने का काम आता है, जिस सेंटेंस से हम किसी को ऑर्डर देते हैं, वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, दैट इज इंपरेटिव सेंटेंस। ये है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जो कि ऑर्डर को एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा हमारा एक्सक्लेमेटरी है, कौन हमारा इंट्रोगेटिव है, कौन असर्टिव सेंटेंस है और कौन हमारा इंपरेटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत सारे जो पंक्चुएशन मार्क है उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं। जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। असर्टिव क्या, जितने भी सेंटेंस जितने भी होते हैं, हर सेंटेंस का पहला लेटर हमेशा हम लोग कैपिटल ही यूज करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में ये होता है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड लास्ट में आपका एक फुल स्टॉप जरूर होगा। असर्टिव सेंटेंस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुण है कि उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होगा और लास्ट में आपका फुल स्टॉप पे फिनिश होगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके लास्ट में लगा होगा, ये हमारा पंक्चुएशन मार्क है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं तो लास्ट में ये जो हम लोग पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, क्वेश्चन मार्क, या आप इसको बोल सकते हैं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं
सिट डाउन, ये यहाँ पे ऑर्डर को एक्सप्रेस कर रहा है, ऑर्डर दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं, बट इसका मीनिंग जो निकलता है वो क्या है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाया, इंपरेटिव सेंटेंस। ओके।